जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी उम्र महज 22 साल थी। पतिदेव की उम्र 33 साल थी। शादी के शुरुआती दिन में हमारे बीच सब अच्छा था। दिन में कितना भी झगड़ा हो, लेकिन रात में पति को करीब आता देख हम दोनों भूलकर एक हो जाते। पहले तो मैंने घर वालों को मना किया, क्योंकि पति की उम्र ज्यादा थी, पर घर वाले नहीं माने। समय के साथ रिश्तों में खटास आती है, जो मेरे साथ भी होने लगा। अब क्योंकि मैं सिर्फ 22 की थी, तो खाली होने के बाद मैं अपनी सहेलियों से बात करती और जोर जोर से हंसती थी। ये बात मेरी सास को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने बोला, बेटा, नई नई शादी हुई है, घर में ससुर हैं, जेठ हैं, इनका लिहाज किया करो। लेकिन मैं आदत से मजबूर थी। समय के साथ साथ मेरी सास मुझसे नफरत करने लगी और मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं थी। शादी के 1 साल बाद मेरे पति को काम से विदेश जाना हुआ, जिसके लिए मैंने भी बोला, तो उन्होंने बोला कि मात्र 2 महीने के लिए जाना है, कंपनी सिर्फ मेरा पैसा देगी। लेकिन मुझे तो बस जाना था। इसी बात को लेके हम दोनों में अनबन हो गई और मैं अपने मायके आ गई। फिर रोज हमारी लड़ाई इसी बात पर होती कि मुझे भी साथ जाना है, और वो बोलते, घर में माँ पापा अकेले हैं, भैया की तबीयत खराब है, तुम रहो घर पर। मैंने भी जवाब में बोला कि परिवार से शादी नहीं हुई है, तुमसे हुई है। काफी बहस के बाद मेरे पति ने बोला, जाओ करो, अपने मन का बनवा लो पासपोर्ट। इधर उन्होंने हाँ कहा और मैं निकल ली पासपोर्ट बनवाने। अब जब पासपोर्ट बना तो ये और गुस्सा हो गए और बोलने लगे, तुम सिर्फ अपने मन का करती हो। मैंने बोला, हाँ, मुझे कुछ करने के लिए किसी की ओपिनियन की जरूरत नहीं होती। बात आगे बढ़ी और सास तक पहुंची तो उन्होंने भी यही बोला कि तुम अभी चली जाओगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी। सिर्फ 2 महीने की बात है। उसके बाद मैं इस शर्त पे रुकती हूँ कि मैं ये 2 महीना अपने मायके रहूंगी। उसके बाद पति बाहर जाते हैं और 2 महीने बाद वापस आते हैं, लेकिन वो मुझे विदा कराने नहीं आते। हमने जब फोन किया तो उधर से जवाब आता है, शादी की जाती है, एक परिवार आसानी से चले, सहयोग से चले, पर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो पापा और माँ कॉल करने लगे। मैं भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता नहीं करना चाहती थी, तो मैंने भी माना कर दिया कि अब मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे लेने नहीं आते। वो तो नहीं आए और रिश्ते तोड़ने के लिए पेपर भेज दिए। मैंने भी कोई समझौता नहीं किया और तलाक दे दिया। 22 में शादी हुई और 23 में मेरा तलाक हो गया। घर वालों ने बहुत समझाया, लेकिन मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी थी। आज मेरी उम्र 30 साल है। 30 साल की उम्र में मैंने फिर से शादी करने का फैसला लिया, लेकिन अब असली समस्या सामने आने लगी। 30 की उम्र में मुझे 45-40 साल के पुरुष मिलते, या तो इनकी पत्नी मर चुकी थी या फिर कोई तलाकशुदा था। लेकिन अभी तक मेरी दूसरी शादी नहीं हो पाई है, क्यों कि मेरे ऊपर एक ठप्पा लगा है दूसरी शादी का। ताव में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। जब मैं अकेली होती हूँ तो यही सोचती हूँ, काश बाहर जाने की जिद न की होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। लड़के की दूसरी शादी हो गई, एक बेटी भी है, लेकिन मेरी जिंदगी कई साल पीछे चली गई और भविष्य भी अंधकार में है। मेरी 5 बहन हैं। उस समय सबने मेरा साथ दिया था तलाक में, लेकिन आज सिर्फ मुंह पर बोले भर का रिश्ता है, कोई भी सपोर्ट नहीं है, ना बहनों से ना माँ बाप से। आज कल की लड़कियां जिंदगी अपने शर्त पर जीना चाहती हैं। तलाक लेना या शादी तोड़ना एक बहुत ही आम बात समझती हैं, क्योंकि फिल्मों और सीरियल में यही दिखाया जाता है। बिना पुरुष के सपोर्ट के और प्रोटेक्ट के हम लड़कियां कितनी भी काबिल हो जाएं, मन में एक डर हमेशा बना रहता है। लेकिन कोई पुरुष आपके पीछे है तो वो डर मन में नहीं आता। ये बात अधिकतर महिला नहीं बोलेंगी, क्योंकि इससे उन्हें अहम को ठेस पहुंचती है। आज की लड़कियों से मैं ये बोलूंगी कि कुछ भी हो जाए, कभी भी छोटी छोटी बातों को आधार बनाकर तलाक जैसा फैसला मत लेना, क्यों कि इसके बाद तुम्हारी जिंदगी और भी बदतर हो जाएगी।